नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश झलावा एक बार फिर हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों अभी हमारा चल रहा है अनुपात और समानुपात, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग बना चुके हैं और आप लोगों ने इसे देखा भी होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको उसमें सब कुछ समझ में भी आया होगा। लेकिन दोस्तों एक ही पार्ट में पूरा टॉपिक खत्म करना संभव नहीं है, इसलिए हम इसके छोटे छोटे पार्ट लेके आएंगे जिनके माध्यम से हम आपको आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा टॉपिक आसानी से समझा सकें। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ने के साथ अब हम आगे चलते हैं। पिछली बार हमने चौथा पार्ट यानी कि जो चौथा अनुपातिक पार्ट था वो निकाला था और अनुपात समानुपात बेसिकली होते क्या हैं, इनको अनुपात और समानुपात क्यों कहते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9-16 का मध्य अनुपाती होगा। यानी कि हमारे पास दो नंबर दे दिए गए हैं, एक है 9 और एक दिया 16, यानी कि 9 और 16 के बीच का हमारा मध्य का अनुपात निकालना है। दोस्तों मध्य का अनुपात निकालना है तो बहुत ही आसान है, कोई इसमें नया काम नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते तो समझ लो कि एक तरह का हमें एग्जाम में गिफ्ट मिला है और उस गिफ्ट को हम लोग बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए दोनों के बीच का हमें मध्य अनुपात ज्ञात करना है। हम अनुपात में यहाँ पे लिख लेते हैं x, यानी कि अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा इसमें, इसको हम लोग लिखेंगे एक बार 9 के साथ अनुपात में लिख लेंगे और एक बार इसे x को 16 के साथ अनुपात में लिख लेंगे, यानी कि इसी x को हमने दो बार लिख लिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/x इक्वल टू x/16। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग जानते ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 9 इंटू 16 इक्वल टू x इंटू x। ठीक है, दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। जब हम 16 का 9 में करेंगे तो 144 और यहाँ जाएगा x का स्क्वायर। जब दोस्तों स्क्वायर इधर स्क्वायर है तो इधर वाली वैल्यू हमारी क्या जाएगी, रूट में आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, जब हो जाएगा अंडर रूट 144 इक्वल टू x। हम लोग जानते हैं जब भी एक साइड से अगर स्क्वायर हटता है तो अपोजिट साइड में क्या होता है, रूट लग जाता है, यानी कि अंडर रूट की वैल्यू में आ जाती है। यहाँ पे अंडर रूट से निकालेंगे हम इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 12 इंटू 12 इक्वल टू x। यहाँ पे जोड़ा बन गया, जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12, यानी कि हमारा मध्य अनुपाती क्या हो गया, 12 हो गया। दोस्तों बहुत ही आसान है, जब भी मध्य अनुपाती निकालना होता है दोनों के मध्य में हम एक वैल्यू रख लेंगे और उस वैल्यू को पहले हम इस नंबर के साथ ले लेंगे और दूसरी बार में अगले नंबर के साथ ले लेंगे और हमारा मध्य अनुपाती निकल सकता है। इसकी दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप करें कि इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा स्क्वायर वैल्यू में रहेगी। स्क्वायर वैल्यू में रहेगी यानी कि आप उसे वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। जब भी मध्य अनुपाती आपको निकालना है तो सामने जो भी वैल्यू रहेगी इनकी वो क्या रहेगी, हमारी मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर में आएगा, तभी आपका आंसर आएगा। अगर स्क्वायर में आ रहा है, जैसे अब 144 आया तो 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है। दोस्तों इसे एक बार आप देख लीजिए, फिर चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है तो सबसे बड़े कोण का माप होगा। यानी कि दोस्तों हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात हमें यहाँ दिया गया है 2:3:5। इस 3:5 में हम लोग क्या करना है, सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है यहाँ पे कि सब 5 जिसका अनुपात ज्यादा होगा वह संख्या भी बड़ी होगी। हम लोग जानते हैं इसका सॉल्यूशन दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसमें हमें सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो 180 आता है और यहाँ पे हमारा कुल अनुपात कितना लिया गया है, कुल अनुपात बराबर 2 + 3 + 5, यानी कि टोटल अनुपात जोड़ेंगे हमारे कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें क्या करना है कि इसमें जो अनुपात दिया गया उसमें हमें 1 की वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे यहाँ पे 180/10। इस 10 का क्या करना, हमारे इसमें कुल वाले जो कोणों का कुल योग था उसमें भाग दे देंगे, यहाँ इससे कट जाएगा, कितना जाएगा हमारा 18। बस दोस्तों आपका सम सॉल्व हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, जो पहला 2:3:5 है। अब जिसका भी मान हमें निकालना है उसमें इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, उससे गुणा कर देंगे। जैसे इसमें गुणा 18 गुणा 18 गुणा 18
उनने पूछा एक था, लेकिन वो सबसे बड़ा पूछे, बीच वाला पूछे, सबसे छोटा पूछे, हम तीनों ही निकाल सकते हैं। इसमें गुणा करें, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू हमारी इसकी 36, इसकी आ जाएगी हमारी 54 और इसकी आ जाएगी हमारी 90। यानी कि सबसे बड़ा कोण कितना है हमारा 90 डिग्री का, और उससे छोटा वाला बीच वाला कोण कितना हो जाएगा अपना 54 डिग्री का, और सबसे छोटा कितना हो जाएगा हमारा 36 डिग्री का। दोस्तों इसमें कोई नई बात नहीं है, एक बार फिर आपको मैं बता दूं, जब भी इस तरह का सम हमसे पूछा जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5 दिया हो, या कुछ भी यहाँ पे वर्ड चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे संख्याएं बदल जाती हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। उसमें हम जो तीनों अनुपात दिए उन तीनों को जोड़ेंगे और कुल जो हमारा 180 उसमें उसका भाग दे देंगे, और जो भी संख्या आएगी उसे अनुपातिक वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अनुपातिक वैल्यू से, यानी कि 2:3:5। इन सब में जो हमारी वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो मल्टीप्लाई आएगा वही हमारे कोण का माप भी होगा। तो दोस्तों अब आपसे सबसे बड़ा पूछें, सबसे छोटा पूछें या बीच वाला पूछें, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब हमारा तीसरा क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन को लेके अक्सर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहती है कि अब हम क्या करें, क्योंकि बहुत सारे दिमाग अपना लगाने लगते हैं कि हम लोग ट्रिक से करें कि हम लोग इसे बड़े मेथड से करें, और इसी कंफ्यूजन में हम लोग उलझ जाते हैं और समय को गवा देते हैं, और उसका कहीं ना कहीं नुकसान हम लोगों को भुगतना पड़ता है। दोस्तों ये क्लास जो हम आपके लिए चलाते हैं, ये सारी चीजें आपका एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, और जब आप एग्जाम में टाइम बचाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आप कोई भी सम या कोई भी एग्जाम को आसानी से फेस कर सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। हम लोग जाने क्या है, एक किसान के पास कुछ गाय तथा मुर्गे हैं, यानी कि एक किसान के पास कुछ गाय तथा मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 120 है तो किसान के पास गायों की संख्या होगी। दोस्तों इसमें क्या करना, हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर हमें समझ में आ जाता है तो आगे की सारी चीज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन हमारा, एक किसान के पास कुछ गाय तथा मुर्गे हैं, ठीक है, यानी कुछ गाय भी और कुछ मुर्गे भी हैं। यदि सिरों की संख्या, यानी कि सब में एक एक सिर होते हैं, हम लोग जानते हैं नॉर्मल सी बात है कि सबका सिर तो एक ही है, तो सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 120 है, तो उसमें क्या ज्ञात करना है, यदि पैरों की संख्या 120 है तो गायों का नंबर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको दो तरीके से आपको बताऊंगा, पहले मैं एक जनरल मेथड बताऊंगा और इसके बाद आपको सिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक यानी कि आप देखोगे और सम आपसे सॉल्व हो जाएगा। पहले हम लोग देखेंगे इसकी लॉन्ग मेथड, जिससे क्या होगा कि हम सभी तरह के क्वेश्चन आगे भी हल कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ना हो। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया है उसी को लेंगे। हम यह मानते हैं, माना गायों की संख्या x है, गायों की संख्या क्या है x है, और मुर्गे की संख्या y है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या, हमें गाय की संख्या निकालना है लेकिन हमारे पास मुर्गे दिए तो मुर्गे की संख्या लेके भी चलेंगे। हमने क्या करना है यहाँ पे, माना गाय की संख्या x, गाय की संख्या को हमने x मान लिया और मुर्गे की संख्या को y। तो अब जो हमें दिया है सवाल, हम प्रश्न अनुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार दोस्तों ये आपने 9th-10th में इस तरह के सम बहुत करे होंगे और आपको समझाया जाता था कि मेथड्स के नंबर मिलते हैं, लेकिन अब हमें मेथड के नंबर नहीं चाहिए। अब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें आंसर चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको दोनों मेथड से दिखाऊंगा। क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि उनके सिरों की संख्या 48 है, यानी सिर सभी में एक है। तो हमने देखे x यानी कि जितनी गाय है उतने ही सिर होंगे, तो इसलिए टोटल x, और जितने मुर्गे हैं उतने ही उनके सिर होंगे। तो जितनी गाय है और जितने मुर्गे हैं इनकी टोटल सिरों की संख्या 48, यानी कि सबका एक एक सिर है, तो इसलिए उसकी संख्या हमने कहा दोनों को जोड़ेंगे तो 48 आएगी। लेकिन अगली बार हम पुनः प्रश्न अनुसार देखेंगे तो उनके पैरों की संख्या कितनी है, 120 है। यानी कि गाय में कितने पैर होते हैं, 4, तो ये गाय 4 पैर होते हैं एक गाय में, तो x गाय में कितने होंगे, 4x। उसी तरह क्या होगा, मुर्गे में कितने पैर होते हैं, 2, यानी कि यहाँ पे 2, लेकिन और ये एक मुर्गे के हैं तो हमारे मुर्गे टोटल कितने y, तो यहाँ पे y, और इनकी संख्या कितनी दी गई हमारे पास,
20। दोस्तों ये तो 10th का सम आपको समझ में आ गया। इस तरह क्वेश्चन हम लोग 10th में करते थे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते थे, इसको इक्वेशन सेकंड, और जब सॉल्व करते थे हमें जो भी यहाँ से पद हटाना रहता था हम उसको हटाने, y हटाना है क्योंकि हमें संख्या x की निकालना है, यानी कि हमें गायों का नंबर निकालना है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 1 का मल्टीप्लाई नीचे, यानी कि इंटू 2 इंटू 1। अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे 2 का करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 96। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नो चेंज, प्लस 2y इक्वल टू 120। इसका हम लोग क्या करते थे 10th में दोस्तों, साइन चेंज करते थे, यानी कि चिन्ह बदल देते थे। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ भी आपका माइनस और यहाँ भी आपका माइनस। ये 2y से 2y कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2x और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 120 है, यहाँ से 96 सब्सट्रैक्ट होगा यानी घट जाएगा, तो आपका बच जाएगा माइनस का 24। हमें x की वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये बटे में चले जाएगा, तो यहाँ जाएगा माइनस का 24 अपन माइनस का 2, माइनस से माइनस और 2 से 12, यानी कि x इक्वल टू 12। तो हमारे पास यहाँ क्या निकल गई, गायों की संख्या कितनी हो गई हमारी 12। अब ये हमारे पास गायों की निकल गई। अब अगर हमें मुर्गों की संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में यहाँ पे 12 हम लोग रख देंगे। तो ये उधर पक्षांतर आप लोग जानते हैं, साइड चेंज होगी, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और यहाँ से आप माइनस का हो जाएगा। करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 48। यहाँ पे x का मान कितना है 12 प्लस वाई इक्वल टू 48, ये उठ के उधर चले जाएगा तो क्या जाएगा y इक्वल टू 48 माइनस 12। यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 12 से घट जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा आपका 36। तो आपके पास 48 सिर थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल 48 था, जिसमें गाय और मुर्गे सब थे। तो उसमें से आपकी 12 गाय हैं, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 चौके 48, उनके मतलब 120 पेड़ थे तो 12 गाय है और बाकी आपके कितने 36 आपके मुर्गे हैं। तो यहाँ पे 48 पेड़ गाय को जाएंगे, गायों को जाएंगे और 36 दूना 72, यानी कि मुर्गे को जाएंगे। दोस्तों ये मेथड तो हमारी लॉन्ग ट्रिक थी, आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको सिखाता हूं किस तरह शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा अभी मैंने आपको पूरा लॉन्ग मेथड से बताया था, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। इसमें हमारे पास सिरों की संख्या देखें हम लोग, सिरों की संख्या कितनी हमारी 48 और पैरों की संख्या 120। दोस्तों सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 120। अब ये जो ट्रिक हम लोग लगाएंगे इसमें हमेशा जिसके पैर ज्यादा होंगे उसका नंबर निकलेगा। तो जिसके पैर ज्यादा होंगे उसका नंबर निकल जाएगा, तो कम पैर वाले अपने आप निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखो बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो पैरों की संख्या होती है इसका अपन हाफ कर देते हैं, हाफ यानी कि 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 60। और जो आपका 2 से डिवाइड करने के बाद आपकी जो वैल्यू आती है उसको आप जो सिरों की संख्या है उसको उसमें से आप घटा दो, यानी कि 60 माइनस, यहाँ करेंगे हम 60 माइनस 48, तो यहाँ पे जाएगा 12। तो ये जो 12 नंबर है ये आपका राइट आंसर है। आपने लॉन्ग मेथड से भी देखा 12 आंसर आया था और शॉर्ट ट्रिक से भी आपका 12 आंसर आया था। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि ये जो नंबर रहेगा आपका इस शॉर्ट ट्रिक से, इसमें हमेशा जिसके पैर ज्यादा होंगे उसी का नंबर आएगा। तो सिंपल सी बात है, टोटल हमारे पास 48 सिर है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल 48 है। उसमें से 4 पैर वालों की संख्या यानी गायों की संख्या क्या होगी 12, तो मुर्गे मुर्गी इनके पैर कम है उनकी संख्या आप इसमें से घटा देंगे तो 36 अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों समझ में आया? मैं एक बार फिर इस ट्रिक को रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको उसको याद रखना है, आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको क्या करना है उसमें कि जो जिनके पैरों की संख्या है, यहाँ पे इसमें 2 पैर वाले भी 4 पैर वाले, टोटल जो पैरों की संख्या उसका हाफ कर देना है, यानी कि डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे जाएगा आपका 60 और आपकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें से सिरों की संख्या को घटा देना है, यानी कि जो हमारी सिरों की संख्या यानी कि 48 है इसको आप इसमें से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका कितना बच जाएगा 12। बस यही क्या होगा, जिनके पैर ज्यादा है यानी कि 4 पैर वालों की संख्या इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इसको आगे पर देखिए, फिर चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होती है, हम सिक्कों को जोड़ने बैठ जाते हैं, कितने रुपए बनेंगे, कितने पैसे आएंगे, कितना क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की आपको जरूरत है। आपको क्वेश्चन पे कंसंट्रेट अगर आपका है और एक बार आपने इसे समझ लिया तो आपको लाइफ में कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। एक बार क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। एक व्यक्ति के पास थैले में 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4 है। यानी कि एक व्यक्ति इसके पास 1 रुपए और 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं और उन सिक्कों का अनुपात है 3:4। यानी कि 3:4 के रेशो में हमारे पास वो थैले में सिक्के हैं। यदि कुल राशि 45 रुपए है तो अब क्या है, उसमें 1 रुपए के सिक्के भी हैं और 50 पैसे के सिक्के भी हैं। यदि कुल राशि उसमें क्या है 45 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब इस तरह क्वेश्चन आता है हम लोग सिक्कों को जोड़ने बैठ जाते हैं कि 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, इस तरह के क्वेश्चन दिमाग में आने लगते हैं। लेकिन बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। अपन एक्स वाई, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया था उसमें हम लोग उलझ जाते हैं कि अब एक्स ले कि वाई ले, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आज बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आपको बताता हूं। इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना, सिंपल सा सॉल्यूशन हम लोग इसका निकालेंगे। क्या है, 1 रुपए के सिक्के हमारे पास, ये 1 रुपए का है और ये 50 पैसे, यानी कि 1 रुपए के सिक्के हैं और 50 पैसे का सिक्का है, ठीक है ना। इनका अनुपात में देखूं, यहाँ पे इसका अनुपात 3 है और इसका अनुपात 4 है। तो दोस्तों अब हम इसको क्या करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे इनके अनुपात को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 रुपए का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रुपए आ जाएगा, लेकिन 50 पैसे का 4 में करेंगे तो 200 पैसे आएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, 200 पैसे आएंगे। लेकिन इसे हम लोग रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, रुपए में कन्वर्ट 200 पैसे यानी कि यहाँ पे डॉट लग जाएगा 2 रुपए, यानी कि 200 पैसे का क्या हो जाएगा हमारा 2 रुपए हमारा हो जाता है। इन दोनों को मैं जोड़ लूं तो कितना हो जाएगा हमारे 5 रुपए। लेकिन हमारे पास देखा जाए कि अब इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई है कि आपको ट्रिक से क्या निकालना है, कि आपको कुल रेशो का पैसा निकालना है कि रेशो से कितना पैसा बन रहा है। ये 5 रुपए हमारा बन गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे टोटल पैसों की, यानी कुल राशि कितनी हमारी 45 रुपए। इस 5 का 45 में हम लोग भाग दे देंगे, यानी कट जाएगा, कितना जाएगा हमारा 9 आ गया। अब जो भी हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है उस अनुपात में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो भी टोटल रुपए आए थे उसका कुल राशि में भाग देने के बाद, यानी कि 45 रुपए कुल राशि है और यहाँ से हमारा 5 रुपए आया था, इससे जब डिवाइड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसका जिस रेशो में आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसके सिक्कों की संख्या आ जाएगी। यानी कि इसको मैं अगर 3 में मल्टीप्लाई करूं तो 9 दिया 27, यानी कि 1 रुपए के सिक्के कितने हो गए 27 हो गए। और इसका जब मैं 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 चुके 36, यानी कि 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए हमारे पास 36। आपको जो भी निकालना हो आप इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करते जाइए और आपको सिक्कों की संख्या आती जाएगी। दोस्तों आपको मैं यहाँ पे 1 रुपए के सिक्के निकालना ही बता रहा हूँ, 50 पैसे के सिक्के निकालना ही बता रहा हूँ, ताकि आपसे एग्जाम में जब वो 50 पैसे के सिक्के पूछे या 1 रुपए का पूछे, 25 पैसे का पूछे या जो भी आपसे पूछे, आपको सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं और इसको आसानी से हल कर सकते हैं। आप देखो इनका रेशो हमें, अगर हमें देखना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, रेशो क्या है 3:4, ये हमारा क्या है 27 और 36। आप देख लो 27/36, इसको काटू 9 दिया 27 और 9 चुके 36, आगे हमारा 3:4, ये आ गया 3:4, यानी कि हमारा आंसर राइट है। यही हमारा क्या है दोस्तों आंसर है। इसे एक बार देख लीजिए, फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि यहाँ पे 3x - y अनुपात x + 5y बराबर 5:7 है तो x + y अनुपात x - y का मान क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इजी है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने 10th में बहुत सी बार करे होंगे, लेकिन हमेशा क्या होता हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे, लेकिन आज हमें यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है और अनुपात से ही हमें एक अनुपात और फाइंड आउट करना है। दोस्तों बहुत ही इजी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं, मैं आपके लिए थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ, तो बाकी आप इसे मुझसे बेहतर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या वैल्यू 3x - y अपॉन x + 5y, ये हमारी ये रेशो है, बराबर में इसके समानुपात में क्या दे रखा है। दोस्तों अनुपात समझ में आ रहा होगा, ये दोनों अनुपात में है और ये इनके समानुपात में है, यानी कि x
3x माइनस वाई अपॉन x प्लस 5y अनुपात में, ये किसके समानुपात है? तो 5:7 के समानुपात में दिया हुआ है। ये हमारी वैल्यू है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई आया था 7 का ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 7 3x माइनस वाई इक्वल टू जाएगा 5x प्लस 5y। ये दोस्तों समझ में आई देगी आपको छोटी सी बात। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका 21x माइनस 7y इक्वल टू 5x प्लस 25y। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x वाली वैल्यू को एक साइड कर लेंगे और y वाली वैल्यू को एक साइड कर लेंगे। यहाँ पे क्या जाएगा 21x माइनस उठ के इधर आएगा तो क्या जाएगा 5x, यहाँ पे जाएगा 25y उठ के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी कि 7y। इसको करेंगे 21 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 16x और यहाँ पे क्या जाएगा जुड़ जाएगा, हो जाएगा अपना 32y। हमें क्या निकालना है? x और y का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा x और y इसके बटे में आ जाएगा तो यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे 32 तो पहले से था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे चले जाएगा तो जाएगा यहाँ पे 16। इसको हम लोग क्या करेंगे, x अनुपात y बराबर कट जाएगा तो जाएगा 2:1, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x अनुपात y की वैल्यू क्या आ गई 2:1। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 1। कुछ नहीं करना, हमारी जो इक्वेशन दी हुई है, जो इक्वेशन है फाइंड आउट करना, उसमें हमें उसकी वैल्यू रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई, ये अनुपात हमें क्या करना, फाइंड आउट करना था। यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 2 और y की वैल्यू क्या हो गई 1। कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें x की 2 प्लस 1 अनुपात 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे 2 और 1 3 अनुपात 2 में से 1 कट जाएगा तो 1। ये हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया, यानी कि 3 अनुपात में आ गया 1, यानी जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना थी वो हमारा आंसर आ गया। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और हम आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी कोई क्वेश्चन आपके मन में था और हम उस तरह कहीं पहुंचे नहीं है, तो दोस्तों निराश ना हो, क्योंकि अभी ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट हो रहेगा, जिसमें मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं कि आपके मन में कोई तरह का डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि अनुपात और समानुपात के जितने भी क्वेश्चन हम लोग हैं सारे इन तीनों वीडियो में लेकर आने वाले थे, जिसमें 2 वीडियो आज हमारे हो गए, एक लास्ट वीडियो बचा है जिसमें हम आपको आपकी तरह से जो भी डाउट रहेगा वो सारे डाउट हम क्लियर कराएंगे। लेकिन अभी भी आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके हमें जरूर पूछिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार इस वीडियो को देखा आपने, तो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि सब्सक्राइब करिएगा, इससे क्या होगा कि अगर आपको हमारी चीजें समझ में आती है, हमारा पढ़ाना आपको समझ में आता है, तो जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा, जिसको आप समय पे पढ़ सकते हैं और उसका लाभ आप ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।